क्या चीन के साथ हमारे रिश्ते लगातार सुधर रहे हैं? आज ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद ये बयान दिया है। चीन के उपराष्ट्रपति हा जिनपिंग के साथ बैठक में विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले साल मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद रिश्ते लगातार सुधर रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब मुश्किल से 2 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। इतना ही नहीं, भारत के लिए बेहद जरूरी रेयर अर्थ मैग्नेट्स हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे सामान भेजने पर चीन ने सख्ती कर दी है। अब विदेश मंत्री ने एक और बयान दिया है, वो ये कि हमारे संबंधों का निरंतर सामान्य होना दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकता है। क्या ये बात सिर्फ हम समझते हैं या फिर इसका एहसास चीन को भी है? और अगर है तो फिर इसके लिए क्या वाकई चीन गंभीर प्रयास कर रहा है? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने विशेष मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। इस वक्त दुनिया का राजनीतिक संतुलन बदल रहा है, इसीलिए नए कूटनीतिक संतुलन बनते नजर आ रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसकी एक बानगी तब दिखी जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट में भाग लेने चीन पहुंचे। गलवान के बाद ये पहला मौका था जब भारत से इस स्तर पर कोई चीन पहुंचा। हालांकि जयशंकर के तेवर कड़े रहे, खासकर आतंकवाद के मुद्दे पर। उन्होंने साफ किया कि पहलगाम पर भारत ने जो भी किया वो देश और दुनिया के हित में था और भारत आगे भी ऐसा करता रहेगा। विदेश मंत्री ने कूटनीतिक तीर चलाते हुए पाकिस्तान का नाम लिए बिना करारा वार किया। उन्होंने इशारों में चीन को भी नसीहत दे दी। वहीं समिट में आए पाकिस्तानी डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने पहलगाम का जिक्र किया और भारत पर सबूत न देने का अपना पुराना राग आलापा। लेकिन ये सब होने से पहले ही जयशंकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर चुके थे। एस जयशंकर चीन के विदेश मंत्री से भी मिले। दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर करने पर बात हुई। व्यापार और आतंकवाद के खिलाफ जंग में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली पर भी सहमति बन गई। We have made good progress in the past 9 months for the normalization of our bilateral relations. It is the result of the resolution of friction along the border and our ability to maintain peace and tranquility there. This is the fundamental basis of our mutual strategic trust and for smooth development of bilateral relations. It is now incumbent on us to address other aspects related to the border, including de-escalation. Measures towards normalizing our people-to-people exchanges can certainly foster mutually beneficial cooperation. It is also essential in this context that restrictive trade measures and roadblocks are avoided. लेकिन भारत में विपक्ष ने जयशंकर के बयान पर घमासान मचा दिया। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की भूमिका और पाकिस्तान की मदद करने पर चीन को घेरा, तो चीन के साथ करीबी बढ़ाने के लिए विदेश मंत्री पर भी हल्ला बोल दिया। जिस समय इस देश की सेना के उपाध्यक्ष जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह खुलकर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं, हम तो पाकिस्तान और चीन से लड़ रहे थे। चीन ने हथियार दिए पाकिस्तान को, चीन ने उनको नेटवर्क बेस्ड प्लेटफॉर्म दिया, चीन ने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस दी। उस टाइम पर विदेश मंत्री चीन जाकर क्या गलबैयां कर रहे हैं, क्या लप्पो झप्पो कर रहे हैं? मतलब वहां जाकर वो कह रहे हैं हमारे रिश्ते सामान्य हैं। ये सामान्य रिश्ते होते हैं कि आपके दुश्मन देश के साथ चीन खड़ा हुआ था, आपकी मदद नहीं करी, आपके दुश्मन देश की मदद करी, जिसके चलते आपके 28 लोग शहीद हुए। चीन आपके रेयर अर्थ मिनरल्स, आपकी टनल बोरिंग मशीन्स, आपके स्पेशल फर्टिलाइजर्स का निर्यात रोक रहा है और आप कह रहे हैं हमारे रिश्ते सामान्य हैं। दरअसल चीन अक्सर ड्रैगन और हाथी के डांस की बात तो करता है, लेकिन मौका आने पर पीठ में छुरा घोंपने से नहीं चूकता। इतिहास गवाह है, जब जब भारत ने चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब तब धोखा खाया है। गलवान, डोकलाम से पहले भी इसका एक लंबा सिलसिला रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद चीन के साथ सीमा और ट्रेड पर बात आगे भी बढ़ती रही है। ऐसे में अब भारत की चीन नीति एक कठिन चुनौती है। रेयर अर्थ मैग्नेट से लेकर इलाके में शक्ति संतुलन के लिए चीन का साथ जरूरी है। कूटनीतिक तर्कश से ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। और ऐसे में जब सरकार कोशिश कर रही है तो फिर क्या विपक्ष का इसे सर्कस बताना और सवाल खड़े करना सही है?
इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ हैं विशेष मेहमान। कुछ ही देर में भाजपा के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर दीपक वोरा साहब हैं, स्ट्रेटेजिक और डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक जी हैं, CCAS के फेलो नम्रता हसीजा जी हैं। मैं शुरुआत में करना चाहूँगा एम्बेसडर वोरा आपसे कि जो विदेश मंत्री का बयान आया उसके बाद लोग वाकई जानना चाहते हैं कि आखिर संबंध किस मायने में सुधर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट देखें आप तो प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के मुलाकात के बाद ऑपरेशन सिंदूर का होना और वहाँ पे खुलकर पाकिस्तान का साथ देना चीन की तरफ से, फिर कई सारी चीज़ों के इंपोर्ट पर सख्ती कर देना जो भारत के लिए बेहद ज़रूरी था, फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारे संबंध सुधर रहे हैं, कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जब भी आपके चैनल पर होता हूँ, आपकी विशेष रिपोर्ट सुनता हूँ और आपसे जब मेरे को मौका मिलता है सीखने का तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर आपने पैनल पे इतने सारे लोगों को बनाया, जनरल के सिन्हा जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, ही इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। सर मैं आपको बता दें, मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, 74 साल की मेरी उम्र है एंड 52 ईयर्स इन डिप्लोमेसी एंड काउंटिंग। अब ये बता देता हूँ, हमारे संबंध मान लीजिए देश एक्स के साथ सही नहीं है तो क्या करें सर, संबंध पूरे बंद कर दें? हम लोग कंपार्टमेंटलाइज करते हैं कि इस क्षेत्र में ठीक होते हैं, उधर ठीक नहीं होते, इधर ठीक होने चाहिए, उधर ठीक होने चाहिए। चीन के साथ हमारी बेसिक इशू ये है कि आप लोगों ने, चीन ने हमारी जमीन हड़प कर रखी है, हम उसे वापस चाहते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट की बात करते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, बिल्कुल सही कहते हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स इन द होल वर्ल्ड टुडे। मेरा ख्याल मानव इतिहास में ही इज द बेस्ट। तो वो कहते हैं कि वी वांट टू इंप्रूव आवर रिलेशन। आप भी ये कहते हैं कि हम सुधार लाना चाहते हैं हमारे द्विपक्षीय रिश्तों में, लेकिन हम क्या कहते हैं कि देखो टाइगर, पहले मेरी जमीन खाली करो। जो बेसिक इश्यूज हैं जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट पे इम्पिंज करते हैं, जो उनके ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, उनमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मिसाल के तौर पर सर, पहली बार मेरा मानना है कि जब उन्होंने टिंगलिंग के साथ मीटिंग की तो उन्होंने बताया था कि ट्रेड इम्बैलेंस भी जो है दोनों देशों के बीच में, इसके बारे में कुछ किया जाए। फिर मेरा मानना है, आई डोंट नो क्या हुआ था, एक तो पब्लिक होता है, दूसरा कॉन्फिडेंशियल। उन्होंने ये भी कहा होगा कि दलाई लामा 90 साल के हो रहे हैं और आप लोगों की तो नानी की नानी मर रही है कि कहीं दलाई लामा को कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा, आप लोग तो बुरी तरह से फंसे हुए हैं इन तिब्बत, आप कुछ नहीं वहां पे कर पाए। ये भी उन्होंने कहा होगा। फिर ये रेयर अर्थ्स वगैरह को जो आप वेपनाइज करते हैं वो सही नहीं है। अगर आप दोस्ती हमारे साथ चाहते हैं, और ये मैंने कई बार सर ऐसी मीटिंग्स में भाग लिया है, 6 देशों में राजदूत रहा हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं पब्लिक के लिए, हाँ सब ठीक है, और डार्लिंग स्वीट हार्ट। फिर प्राइवेटली जब मीटिंग होती है, देख अगर ऐसा करेगा तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये मुझे हर्ट कर रहा है, ये मुझे हर्ट कर रहा है, ऐसी बातें होती हैं प्राइवेटली। तो मेरा मानना है कि हमने स्पष्ट रूप से ट्रेड इम्बैलेंस की बात की है, बॉर्डर पे गालवान के बाद जो रिडक्शन इन ट्रूप्स उसकी बात की है, नॉन वेपनाइजेशन जो आपकी रेयर अर्थ्स हैं या फर्टिलाइजर हैं, ये वो है जहां मुझे चोट पहुंचाने की कोई, उसकी बात की है। और फिर ये भी कह दिया है कि हमें मालूम है कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, आप लोगों ने खुली तरह से, हमने पब्लिकली ये कहा है, पाकिस्तान का समर्थन किया था। तो फिर क्या है, आप क्या चाहते हैं, मुझसे डायरेक्टली भिड़ना चाहते हैं तो भिड़िए, पाकिस्तान का सहारा लेके क्यों भिड़? ये चीजें हम लोग फिर उनको प्राइवेटली कहते हैं। मेरा मानना है वो संदेश वहां चला गया। मुझे पता नहीं बाकी विदेश मंत्री टिंगलिंग से मिले थे कि नहीं, लेकिन हमारे विदेश मंत्री को ये मौका दिया। ये अपनी तरफ से चीनी सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम हमने कर, सब वो फंसे हुए हैं बीते हुए कल में। ये बड़ी पुरानी चीजें हो चुकी हैं। जी आपके विदेश मंत्री से हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो सब कुछ है ना, पिंग पोंग तो सभी कुछ है। आपका ये कहना है कि एम्बेसडर वोरा साहब, आपका कहना है कि जो बातें औपचारिक तौर पर विदेश मंत्री